नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपने थंबनेल डाला है कि आप तलाक लेना क्यों चाहते हैं, तलाक लेना ही क्यों है। तलाक जैसा जो शब्द है ना, वो एक ऐसा शब्द है जो दो परिवार को बिल्कुल अलग करने की बात करता है। और इस परिवार को अलग करने का कहीं न कहीं कारण कुछ कुछ भी रहा हो, चाहे वो पत्नी की तरफ से रहा हो, चाहे पति की तरफ से रहा हो। लेकिन इन दोनों के बीच में जो शब्द आ रहा है, यानी कि तलाक का, यानी कि संबंध विच्छेद, यानी कि रिश्ता टूटने का। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप तलाक लेना चाहते क्यों हैं? क्यों लेना है तलाक? अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं जिस तरीके से वो माने। चाहे वो किसी भी प्रकार से, अगर आपके सामने ये समझ में ये आ रहा है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार रहना चाहती है, तो आप उसको कन्विंस करें कि देखो ये घर है और इस घर में जो है वो मैं हूँ, मेरे माता-पिता हैं, मेरे भाई-बहन हैं, उन सभी की भी इस घर में हिस्सेदारी है या उनका भी बोझ मेरे ऊपर है। बोझ नहीं कह सकते हैं, ज़िम्मेदारी कह सकते हैं। आपकी जैसे ज़िम्मेदारी है वैसे ही मेरे पास ऊपर उनकी भी ज़िम्मेदारी है। तो अगर तुम मेरे घर में आकर अगर तुम अपनी बात रखोगे या अपनी बात चलाओगे या फिर सिर्फ़ तुम्हें अपनी ही बात सुननी है, अपनी शर्तों के अनुसार चलना है, तो फिर बाकी लोगों को क्या होगा? तो आप उसको कन्विंस करें, उसको मनाएँ कि आप ये इस तरीके से रास्ते पे चल रहे हैं, ये गलत है। इस बात से हो सकता है कि आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो, आप उसे कन्विंस कर लें और आपकी बात वो मान जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को मनाना नहीं चाहते हैं और उसे लगता है कि वो महिला आके उनको मनाए। तो कहीं न कहीं ये भी सिस्टम रहता है। तो आपको इतना ज़िद्दी भी नहीं बनना है कि भई अब तो पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे तलाक ही लेना है, या फिर पति ने छोड़ दिया तो पत्नी ये सोच ली कि मुझे तब तलाक लेना है। या दोनों का मन कहीं और लग रहा है, तो बात कुछ और है। लेकिन जहाँ पर पत्नी कहीं न कहीं, कभी-कभी ऐसा भी मैंने देखा है, जो मैं आपको रियल अनुभव बताता हूँ कि पत्नी अगर आपके ऊपर मुकदमे कर रही है, चाहे वो झूठे हों, सच्चे हों, डज़न्ट मैटर। लेकिन वो पत्नी जो मुकदमे कर रही है, वो ये चाह रही है कि आप उसको अपने घर में रखें। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं के मतलब जो बातचीत चलती है, महिलाओं के केसेस हैं, उन केसेस के आधार पर ये भी बाद में देखा गया है, उनसे जब मीडिएशन होता है कि पत्नी जो है वो कहती है सर मैं तो रहना रहना चाहती हूँ। अब वो रहना तो चाहती है लेकिन उसने मुकदमे कर दिए हैं, तो पति की ये जिद हो जाती है कि अब वो मुकदमे ख़त्म करें, तभी मैं उसको रखूँगा। या फिर पत्नी इस जिद पर रहती है कि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमे करूँगी। तो उसके पास जो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो मुकदमे करने का ही बचता है। इसीलिए आप ये भी उनके जो मुकदमे किए हैं, उन मुकदमों के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, आप ये समझिए। क्योंकि आपके ऊपर अगर मुकदमा कर रहा है वो, तो कहीं न कहीं आपसे उसका लगाव है और आप वो चाहती है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग या फिर किसी प्रकार से जिस चीज़ की वो कमी महसूस कर रही है, उस कमी को पूरा पूरा करें आप। अगर वो चाह रही है कि भई माँ-बाप की बात, मेरे माँ-बाप की बात माने, या वो अपने माँ-बाप की बात मानता है और वो मेरी बात नहीं मानता, तो आप उसकी बात मानना शुरू कर दीजिए। और थोड़ा-सा साइड बाय साइड आपको ही वो मैनेज करना है कि मुझे अपने माता-पिता की भी तरफ रहना है और पत्नी की भी तरफ रहना है। तो ज़िम्मेदारी दोनों है आपके ऊपर, पत्नी भी है, पति भी है। लेकिन यहाँ पर तलाक जो शब्द जैसी चीज़ है, वो अगर आपके बीच में आ जाती है, तो फिर देखो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो जाता है रिश्तों में, तभी जाकर वो चीज़ें सामने आती हैं। वरना ईज़ी टास्क नहीं है। कुछ लोग जल्दबाज़ी में मुकदमा कर देते हैं, जल्दबाज़ी तलाक का सोच लेते हैं। आप ऐसा मत सोचिए। ये निर्णय जो है वो आपका जीवन भर का है और जीवन भर का जो निर्णय है वो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तलाक लेने का मत सोचिए। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं, तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अकेले रहिए। वो भी तो रह रही है ना आपके बिना अकेले, तो आप भी अकेले रहिए। जब परिस्थिति उसको भी लगे कि हाँ, अब मेरे उसको ज़रूरत है, या फिर क्योंकि एक समय हर स्थिति में जो हमारी मानसिक स्थिति है वो एक जैसी एक हर समय नहीं रहती है। आज गुस्से में है, कल खुश हो जाएँगे। तो ऐसे समय पर आप अपना निर्णय ना लें एकदम से फटाफट कि भई अब उसने मुकदमा कर दिया तो मैं तलाक का मुकदमा करूँगा। कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी किस्म की बात मत करिए। अगर आपकी पत्नी ने आपके मुकदमे कर दिए हैं या फिर वो करने की धमकी दे रही है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए
और सोच लीजिए कि मुझे अब अपनी पत्नी को किस तरीके से कन्विंस करना है, क्योंकि वो हो सकता है वो कोर्ट जाए, थाने जाए, फिर परेशानी करे, फिर बेइज्जत करे और ज़्यादा बेइज्जत करे। तो वो सब बेइज्जती जो है आपकी ही बेइज्जती है। अगर पत्नी जा रही है, मैं कोर्ट जा रही है, तो वहाँ पे भी बेइज्जती कहीं ना कहीं आप ही की है। और अगर आपके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं तो फिर वहीं से इंसल्ट भी आप ही चल रही है। तो आपको वो चीज़ें समझनी है कि उसके पीछे, उस बात के पीछे, उस मुकदमे के पीछे इंटेंशन क्या है। क्या वो सच में आपके साथ नहीं रहना चाहती है? अगर नहीं रहना चाहती है तो फिर वो म्यूचुअली आ जाएगी और म्यूचुअली आपसे दोनों तरफ तलाक ले लेगी। और अगर वो रहना चाहती है और उसके पीछे रहने के पीछे कारण कुछ ना कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हैं, तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। तो ऐसे जो परिवार हैं, जिन परिवारों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं, बिना कोई बड़ी वजह नहीं है, तो वहाँ पर आप उन छोटी मोटी बुराइयों को ख़त्म करें। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को छोड़कर आप दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, चाहे पति हो या पत्नी, डजंट मैटर, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को छोड़कर आप दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, तो क्या वो 100% परफेक्ट होगा? ये सवाल आप स्वयं से ही पूछें। क्योंकि आप परफेक्ट के चक्कर में एक छोड़ दिया, परफेक्ट के चक्कर में आगे बढ़ गए, और परफेक्ट के चक्कर में आगे पता चली कि आगे कुछ और ज़्यादा गलत उसमें चीज़ें निकल आईं, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आपने जीवन इसलिए नहीं लिया कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप सिर्फ जीवन ये समझ दिए कि मुझे जीवन में अपने में ऐसा व्यक्ति रखना है जिस व्यक्ति को, मुझे कुछ गलत है तो उसकी गलत बुराइयों को भुलाकर उसके साथ ही रहना है। तलाक का आप सोचोगे तो तलाक बहुत जटिल प्रक्रिया है, और तलाक के लिए आपको बहुत एविडेंस चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। मर्जी से अपनी अलग हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप अलग कभी भी हो सकते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर तलाक एक तरफा चलता है, तो वहाँ पर प्रक्रिया जटिल होती है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि अगर आपने तलाक का सोच लिया है, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा समय मतलब अगर मान लीजिए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो भी गए, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि भी बाकी अब नहीं रहना है तो फिर ख़त्म करो, और अगर रहना ही है तो आओ रहो, क्यों मुकदमेबाजी कर रहे हो? आपको वो भी समझाना है। और ये महिलाओं के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके लिए कि आप जल्दबाजी में मुकदमे ना करें, क्योंकि मुकदमे में जाने के बाद जो है ना, परिवार टूट जाता है। जिस व्यक्ति पर आप मुकदमे कर रहे हैं वो व्यक्ति भी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तलाक लेने का मतलब कोई खुशी, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मजबूरी में तलाक ली जाती है। जब महिला हो या पुरुष हो, जब इतने हद से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं कि अब संभालना बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर आदमी जो है वो लड़ने की सोचता है और तलाक लेने की सोचता है, और उस व्यक्ति से जीवन भर के लिए रिश्ता ख़त्म करने की सोचता है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके वाली तलाक में दिमाग में आ रहा है तो आप तलाक की मत सोचिए, थोड़ा सा समय दीजिए। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद परिस्थिति बदल जाती है, और बदल जाएगी तो हो सकता है कि उस महिला को आपकी ज़रूरत और आपको उस महिला की ज़रूरत हो जाए, और हो सकता है फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगें। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि पत्नी मुकदमे नहीं करती है और वो अपने मायके में रहने लगती है, अपना गुस्सा समय वहीं व्यतीत करती है, तो साल, 2 साल, 4 साल बाद पति खुद अपने मायके आता है, मतलब लड़की के घर आता है और बुला कर ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनके बीच में ऐसी दीवार नहीं है जहाँ पर मुकदमे वाली बात हो। लेकिन जहाँ मुकदमे आते हैं तो फिर पति वो मुकदमे के सहारे पर जीवन बीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसने मुकदमे कर दिए तो फिर अब कैसे साथ रहना संभव है। और फिर ये भी आप समझिए, पत्नी के द्वारा जब मुकदमे कर दिए जाते हैं, झूठ लिखा दिया जाता है, तो पति के मन में ये भी सवाल आते हैं, पति और पति के परिवार वालों के, आज इसने बिना कुछ किए हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया, कल को हमारे घर में आ जाएगी, कुछ कर लिया इसने, कुछ खा लिया, कुछ खरोच मार ली, कुछ लटक गई, तो हम तो जेल हो जाएगी। तो आप महिलाएं जो है वो इस बात को सोच कर रखें कि अगर आपने मुकदमे की शुरुआत करी तो दूसरे के परिवार में यही मन में सवाल आता है, यही मानवा चीज़ आना शुरू हो जाती हैं, और इस वजह से फिर वो जीवन कभी भी रिश्ता नहीं बन पाता है, और नहीं कभी वो पुरुष आपको घर पे आपके मायके बुलाने आता है। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए कि मुझे कोर्ट की शरण लेनी है, या फिर कोर्ट में जाना कर मुकदमे करने हैं, झूठे मुकदमे लगाने हैं, और पति को झुकाना है, उसको नीचे दिखाना है, तो आपकी इच्छा है, आप परिवार तोड़ देंगे फिर। ये मेरा एक मैसेज था आप ही के लिए। बस इतना कहना चाहूँगा कि तलाक लेने से पहले आप 1,00,000 बार सोचें, 1,000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोचें, और सोचने के बाद जो निर्णय आपके मन में आए, जो आपके मन में विचार लास्ट में आए, उसी में अंत में आप जाएं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।